नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग क्या कहते हैं कि किसान अन्नदाता नहीं है, अन्नदाता तो ऊपर वाला है। जैसे मालिक ऊपर वाला है, उसी तरह से अन्नदाता किसान नहीं है, ऊपर वाला है। बात तो साथ ही उनकी सही है। अगर कोई पत्रकार है तो वो पत्रकार मतलब खबरों का दाता थोड़ी हो गया, दाता तो ऊपर वाला है। अगर कोई पुलिस में है तो न्याय का देवता, ये सब बातें तो हम सब लोगों ने आपस में एक दूसरे के काम को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल की है। जब हमारा मन किया तो हमने सम्मान दिया और उस वक्त हमने नाम दिया उन्हें ऊपर वाले का। कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, हर व्यक्ति में भगवान है, हर किसी में राम बसता है, अल्लाह बसता है। तो इसी तरह से जब हम किसी को सम्मान देते हैं, मतलब ईश्वर के जैसा सम्मान देते हैं, तो हम उसे उसके कुछ नामों से भी पुकार लेते हैं। हालांकि ऐसा पुकारने से वो व्यक्ति ईश्वर नहीं होता। इसी तरह से भारतवर्ष की परंपरा चली आ रही है कि वो अन्न उगाने वाले किसान को अन्नदाता कहता है। साथियों, पानी की बारी है। रात को 1:45 बजे पानी नहर से तोड़ा है और मेरे खेत का यही शेड्यूल है कि रात को 1:45 बजे तोड़ना होता है। सुबह 10-11 बजे तक पानी चलता है और मुझे ये पानी इस तरह से खाड़े में लाकर और अपने खेत में लगाना होता है। अब भला बताओ, मैं किसी पर एहसान थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मेरा खुद का काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को पालने के लिए, मेरा व्यवसाय जो खेती है उसको चलाने के लिए रात को 1:45 बजे उठता हूँ और पानी तोड़ रहा हूँ। तो इसमें किसी और की क्या गलती? मुझे कोई ईश्वर क्यों मान लेगा, क्यों अन्नदाता कह लेगा? बड़ी हंसी आती है जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो, क्योंकि हम जब ज़रूरत होती है ना, तब सामने वाले को कहते हैं ना कि ज़रूरत के वक्त गधे को बाप बनाना। हमने कुछ ऐसे वर्ग हैं हमारे समाज के जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया है। उनमें से एक वर्ग किसान भी है। जैसे डॉक्टर होता है ना, धरती का भगवान। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है, मुश्किल में होता है, अंतिम सांसें गिन रहा होता है, तब वो भगवान को नहीं देख पाता, परंतु डॉक्टर को देखता है और किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, जैसे अमित शाह जी करते हैं, वो तमाम हथकंडे अपनाता है। इवन अमित शाह से भी ज़्यादा हथकंडे अपनाकर वो कोशिश करता है कि उसकी जान बच जाए, और इसलिए वो डॉक्टर को धरती का भगवान भी मानता है। उस धरती के भगवान को हम जब बीमार हों तब तो कहें धरती का भगवान, और जब वो हड़ताल पर जाएं तो उसे चोर, लुटेरा, डाकू, इन तमाम उपनामों से संबोधित करें, है ना? यही तो है मनुष्यता, है ना? तो कई साथी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जब किसानों को गालियां निकाल रहे हैं ना, किन के लिए? उनके लिए जो भी उदयपुर में एक आदिवासी पार्टी को हराने के लिए एक साथ हुए थे। एक ईवीएम जो थी ना, या मतपत्र था, वो दोनों जनों ने मिलके एक मतपत्र पर ठप्पा लगाया था अपने आदमी को जिताने के लिए, और तीसरी पार्टी जो आदिवासियों की थी उसको हराने के लिए। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने उन वर्गों को, समाज के उन वर्गों को जिनकी बरसों से इज्जत की जाती है, सिर्फ इज्जत, मान सम्मान दिया जाता है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज़। अरे भाई, इतने सारे लोग घुस गए अंदर, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज़, और हमें पता ही नहीं चला। इन महाशयों को पता ही नहीं चला। इतनी कमज़ोर इंटेलिजेंस, शर्म आनी चाहिए दोस्तों। किसानों का हक मत दीजिए किसानों का हक, पर उन्हें इन उपनामों से संबोधित ना करिए ना। आप मत कहिए अन्नदाता, भगवान, ना, कोई ज़रूरत ना है। व्यवसाय है हमारा, हम व्यवसाय कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, ज़मीन हमारी है, किसी के बाप की बपोती नहीं। रात को 1:45 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे जब भी पानी तोड़ना होगा तोड़ेंगे। सर्दी होगी, तूफ़ान आएगा, बारिश आएगी,
ओले गिरेंगे, कोई बात नहीं, प्राकृतिक आपदा है, आपने थोड़ी गिराया है। पर गाली मत दीजिए। किसान को गाली देना, बड़ी बात कहूँ, उस अन्न को गाली देना जिसे आप खा रहे हैं, उनकी बातें सुनिए, समझिए, उन्हें उनका निराकरण करने का प्रयास करिए। हमने इस देश में बहुत कुछ होते हुए देखा है। सिर्फ एक चीज़ और तय नहीं कर सकते कि चाहे निजी व्यक्ति खरीदे, चाहे सरकारी व्यक्ति खरीदे, किसान का जो भी अन्न, माल, सब्जी खरीदेगा वो कम से कम मूल्य तो चुकाएगा। और कम से कम मूल्य निर्धारित कौन करेगा? सरकारी कारिंदे, सरकार कम से कम मूल्य चुकाएगा। और अगर उसे नहीं चुका पाता है तो वो दंड का भागी होगा, कानूनन सजा का हकदार होगा, उसे जेल होगी। और ऐसी वैसी जेल नहीं साहब, बड़ी भयंकर वाला कानून बना के 5-7 सालों के लिए अंदर जाए, लंबा चौड़ा जुर्माना हो, इस तरह के प्रावधान कर दीजिए ना। अन्नदाता मत कहिए, पर गाली भी मत निकालिए। ये वही किसान है जिसने पूरे विश्व के बंद होने के दौरान, पूरे विश्व के बंद होने के दौरान भक्तों का, चमचों का, कालों का, गोरों का, लालों का पेट पाला। याद रखिएगा इस बात को। मुफ्त में अनाज दिया था, मुफ्त में सब्जियों के भंडार खोल दिए थे, ले जाइए, ले जाइए। क्यों? क्योंकि वो अन्नदाता है। मानिए इस बात को। चलिए फिर मिलते हैं। शुक्रिया।